सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, पहले में चाइना आ जाता है। दूसरा पॉइंट है भैया, ये एक खारिफ क्रॉप है, मतलब गर्मी के सीजन में इसे उगाया जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है भैया, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। लेस रेनफॉल एरिया में भी हम राइस उगा सकते हैं अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है तो। स्टेट हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा है भैया वीट, ये एक राबी क्रॉप है और पकने के समय कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है। बारिश की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। और अगर लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे उगता है, दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज है। पहला है नॉर्थ वेस्ट में गंगा सुतलेज प्लेन्स, दूसरा है भैया ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। स्टेट्स इसमें आ जाते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। एक बात याद रखना, जहां पे भी पंजाब याद रहे वहां हरियाणा चिपका देना, जहां पे भी हरियाणा याद हो वहां पे पंजाब चिपका देना, हमेशा ये लोग साथ में ही आते हैं। तीसरा है भैया मिलेट्स। तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं और भैया इनमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो पहले देखते हैं ज्वार। ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, इसलिए ज्यादा इरिगेशन नहीं चाहिए होता है और इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। दूसरा है भैया बाजरा, ये ग्रो करता है सैंडी सॉइल में और ब्लैक सॉइल में। एग्जाम्पल है हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हरियाणा, ये सब। और लास्ट है हमारा रागी, तो ये ड्राई सीजन में ग्रो करता है, रेड एंड ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल में और ब्लैक सॉइल में। इसमें आयरन, कैल्शियम और रफेज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि भैया रफेज जो है वो किस में पाया जाता है, तो हम याद रखेंगे कि रागी में पाया जाता है, क्योंकि आर से रागी होता है और आर से रफेज होता है। अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, ये सब। अब फोर्थ नंबर में आता है भैया मेज, जिसको हम मकई बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है फूड के तौर पे भी और जानवर को खिलाने के लिए भी। ये एक खारिफ क्रॉप है जिसको भैया टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर हम बिहार में चले जाएं तो ये राबी सीजन में भी ग्रो कर जाता है। ये अच्छे से ग्रो करता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। और भैया प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, अच्छे से इरिगेशन वगैरह किया जाता है। अगर स्टेट्स की बात करें तो हमारा हो गया कर्नाटका, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP, मध्य प्रदेश, ये सब। और फिफ्थ नंबर में हमारा आता है पल्सेस, मतलब जिसको हम दाल बोलते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज्यादा ठूसते भी है। और दाल की बात करें तो ये भैया प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये इतना फेमस है। बहुत तरह का दाल होता है, जैसे कि मूंग हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, ये सब। अगर अरहर को हम छोड़ दें तो और भी जितने सारे दाल होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, मतलब वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। इसीलिए इसको दूसरे क्रॉप के साथ रोटेशन में उगाया जाता है ताकि वापस से फर्टिलिटी बढ़ाया जा सके। कौन कौन से स्टेट दाल उगाते हैं, तो MP, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब। तो अभी तक हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, मतलब जो दाना दाना होता है वो सब। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखते हैं। पहला नंबर में आता है भैया शुगर केन। तो ये ग्रो करता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। टेम्परेचर चाहिए होता है भैया वही 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। और जो पानी चाहिए होता है वो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। लगभग 1 साल लग जाते हैं इसको ग्रो करने में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। पहला नंबर में आता है भैया ब्राजील। तो कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, तो भैया महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद साउथ इंडियन स्टेट हो गया जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, AP, तेलंगाना, ये सब। पंजाब, हरियाणा तो हमेशा चिपक के रहता ही है। और भैया मेरा अगर इज्जत रखना है तो बिहार, यूपी के बारे में भी लिख देना। आगे हम देखते हैं ऑयल सीड्स, मतलब जिससे हम तेल निकालते हैं। तो मेन ऑयल सीड इंडिया में है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल हो गया, सोयाबीन, कैस्टर सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब। ज्यादातर ऑयल सीड्स को हम कुकिंग में यूज करते हैं। अगर ग्राउंडनट की बात करें तो ये एक खारिफ क्रॉप है और सबसे ज्यादा गुजरात प्रोड्यूस करता है। लिनसीड और मस्टर्ड की बात करें तो ये एक राबी क्रॉप है। ऑयल सीड का यूज होता है सोप बनाने में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज वगैरह में। आगे देखते हैं चाय के बारे में। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। दूसरी बात, सॉइल का फर्टिलिटी और ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तीसरा बात भैया, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब बहुत सारे लेबर इन्वॉल्व होते हैं इस फार्मिंग में। स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु, केरला, असम, दार्जिलिंग, ये सब। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का,
पहला नंबर में भैया चाइना आ जाता है। आगे देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था यमन के द्वारा इंडिया में। स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ कर्नाटका ही कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। लास्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इससे कि भैया बताओ हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो बता देना कि भैया देखो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं और नट्स आते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें तो ये लिस्ट एक बार देख लेना है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार पढ़ लेना। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो जितना भी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होता है उसमें 13% तो भैया इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से वेजिटेबल हो गए भैया, जैसे कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब। तो यही था हमारा वीडियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। तब तक के लिए भैया